हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग क्लास। अभी तक हमने आपको वायरस के बारे में बताया। वायरस से छोटे जो कण होते हैं जैसे कि वायराइड्स या प्रियॉन्स, उसके बारे में हमने बताया। वायरस से बहुत सारी डिजीजेस हो जाती हैं, वो भी हमने आपको बताई है। ठीक है, वायरस क्या है, बहुत ही सूक्ष्म कण होते हैं और ये अधिकतर रोग पैदा करते हैं। ये इसमें आनुवंशिक पदार्थ प्रेजेंट होता है, डीएनए या आरएनए। ये सजीवों और निर्जीव दोनों की भांति व्यवहार करते हैं। मतलब सजीव में अगर पहुंच रहे हैं तो वो लिविंग की भांति व्यवहार करते हैं, और अगर निर्जीव में है तो वो नॉन लिविंग होते हैं। प्लस हमने ये भी आपको बताया था कि जो वायरस है वो उसका हम क्रिस्टलीकरण कर सकते हैं, लेकिन जब वो नॉन लिविंग स्टेज में होगा तो भी इसका हम क्रिस्टलाइजेशन कर सकते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, कैप्सिड का आवरण प्रेजेंट होता है और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी कोशिका भित्ति, सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। ये सारी चीज़ें हमने बताई थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है टॉपिक एड्स वायरस के बारे में। ओके, एड्स वायरस। तो आज हम आपको एड्स वायरस के बारे में बताएंगे। एड्स वायरस क्या है या एड्स विषाणु। जो एड्स वायरस है वो एक प्रकार का क्या है, रेट्रो वायरस है। अगर हम एड्स का फुल फॉर्म की बात करें तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एड्स क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ठीक, ये किसका नाम है, एड्स का नाम। एड्स का फुल फॉर्म अगर हम कहेंगे तो एड्स का फुल फॉर्म क्या है, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। ये क्या है, एक वायरस के कारण फैलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, एचआईवी वायरस। अब एचआईवी वायरस क्या होता है, एचआईवी का फुल फॉर्म में लिख दें, क्या है, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस। ठीक, ये किसका फुल फॉर्म है, एचआईवी का। जो कि यही एचआईवी वायरस जो है वो क्या करता है, एड्स को फैलाने का काम करता है। ठीक है, जो कि एक बहुत ही घातक रोग है, जो कि क्या है, ये संक्रामक रोग नहीं है, लेकिन इतना घातक है कि अगर एक बार ये रोग हो जाता है तो इससे रोगी की मृत्यु क्या है, निश्चित है। ठीक है, ये हमारा एड्स वायरस है। और ये वायरस जो है HTLV थर्ड प्रकार का वायरस है। ठीक है, क्या है ये वायरस, क्या है, HTLV थर्ड प्रकार का एक रेट्रो वायरस होता है। रेट्रो वायरस जो कि बहुत ही खतरनाक रोग फैलाने का काम करता है। अब इसमें क्या है, ये एनवेलप्ड होता है, मतलब इसके चारों ओर क्या होता है, एक आवरण प्रेजेंट होता है और ये गोल स्ट्रक्चर इसकी होती है और सिंगल स्ट्रैंड होती है। जैसे कि हमने पहले भी बताया है कि जो आरएनए है एक सिंगल स्ट्रैंड पाया जाता है, तो इसमें क्या है, ये हम आनुवंशिक पदार्थ की बात करें तो डीएनए या आरएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है और ये एक सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या है, ये जो ढका होता है ये द्विपरतीय लिपिड्स, मतलब इसमें जो आवरण पाया जाता है वो लिपिड्स का आवरण पाया जाता है, जो कि बाई वॉल्ड होता है। ठीक है, दो परतों से बना होता है, जैसे कि हमने इसमें बताया ये इस तरीके से। ठीक है, प्लस इसमें क्या है, ये क्या करता है, प्रोटीन शर्करा से जुड़कर ग्लाइकोप्रोटीन का निर्माण भी करता है और इसमें मिलने वाले रेगुलेटरी प्रोटीन एचआईवी के जीन से उत्पादित होती है और मनुष्य की कोशिकाओं में पहुंचकर वो क्या करती है, उसको आरएनए रिवर्स ट्रांजैक्शन में कन्वर्ट कर देती है, जो कि एंजाइम के रूप में काम करता है और धीरे धीरे क्या करता है, पूरे शरीर में फैला देता है। और यह डीएनए क्या है, होस्ट सेल के डीएनए के साथ जुड़ता है और विषाणु डीएनए के अनुसार परपोषी उपयोग करने के बाद प्रोटीन का निर्माण धीरे धीरे करने लगता है और अंत में क्या होता है, वही विषाणु क्या होता है, वो क्या होता है, रिप्लिकेट होने लगता है और रिप्लिकेट होने के बाद वो क्या करता है, पूरे शरीर में क्या करता है, फैल जाता है और हमें एड्स
रोग उत्पन्न करा देता है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसकी बनती है एड्स वायरस की, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि अभी हम आपको बता रहे हैं, इस तरीके से कुंडलीकृत हम कह सकते हैं, कुंडली के समान इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इस तरीके से इसमें क्या होती है, स्ट्रक्चर पाई जाती है, ठीक है। कुछ इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, प्लस साथ में इस तरीके के इसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। पूरी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की में पाई जाती है। ओके, इस तरीके की इसमें स्ट्रक्चर क्या होती है, प्रेजेंट होती है। प्लस साथ में इसमें क्या होता है, लिक्विड भी पाया जाता है, साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की अगर हम एड्स वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है। अगर हम सबसे पहले बात करें तो ये कांटे के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, पेप्लोमर। क्या बोलते हैं, पेप्लोमर। पेप्लोमर इसको हम क्या कहते हैं, जो कि स्पाइक या कांटों के समान स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये एक होल के जैसा व्यवहार करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एनवेलप कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, वायरल एनवेलप कहलाता है, वायरल एनवेलप, ओके। इसके बाद ये हमारा जो आवरण होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कैप्सिड का आवरण प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, कैप्सिड। कैप्सिड का क्या है, एक एनवेलप होता है, कैप्सिड का आवरण पाया जाता है। इसके बाद इसके अंदर की अगर बात करें, ये हमारा स्ट्रक्चर है, तो ये क्या है, इनर कैप्सिड होता है, इनर कैप्सिड का आवरण प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगर हम ये बात करें सबसे बाहर की स्ट्रक्चर की, तो ये हमारा आउटर कैप्सिड होता है। क्या होता है, आउटर कैप्सिड। फिर आरएनए, ये हमारा जो पार्ट है, ये हमारा क्या है, आरएनए के मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जो कि क्या होते हैं, सिंगल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होती है, ओके। उसके बाद ये हमारा जो है इस तरीके की स्ट्रक्चर कुछ पाई जाती है, ये हमारा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पाया जाता है। क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर ही क्या होते हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, जिसे हम ग्लाइकोप्रोटीन बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर कुछ प्रोटीन के अणु पाए जाते हैं, जो क्या कहलाती है, ग्लाइकोप्रोटीन कहलाती है, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। अगर हम एड्स वायरस की स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर इसमें पाई जाती है, प्रेजेंट होती है। इसकी पूरी डिटेल जो है वो आपको इंटर क्लास में मिलेगी। ये इन शॉर्ट में बताया गया है कि क्या होता है, किस तरीके से ये वायरस होता है, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है, इसका आकार, साइज जो है वो क्या होता है, ठीक है। इसमें बहुत सारे और भी विषाणु शामिल होते हैं, जैसे कि हमने आपको बताया है, चिकन पॉक्स विषाणु जो होता है, इन्फ्लुएंजा होता है, रेट्रोवायरस होता है, टोबैको मोजैक जिसे हम टीएमवी के नाम से जानते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे वायरसेस प्रेजेंट होते हैं, जिनका काम क्या है, केवल डिजीज फैलाना, रोग फैलाने का ही काम ये अधिकतर करते हैं, ठीक है। तो कॉमन कोल्ड वायरस का न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो सिंगल स्ट्रेन आरएनए होता है, ठीक है। जैसे हम कॉमन कोल्ड हो जाता है, ठीक है, तो उसमें
भी आरएनए जो होता है वो क्या करता है, एक वायरस ही डिजीज फैलाता है, ठीक है। और उसमें जो आरएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंड आरएनए पाया जाता है। इस तरीके से चाहे हम प्लांट की बात करें और चाहे एनिमल की बात करें, सभी में ये क्या करते हैं, बहुत सारी डिजीज को फैलाने का काम करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा वो डिजीज से रिलेटेड होगा, कौन कौन से डिजीज किससे या कौन कौन से वायरसेस से फैलती है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। आज की क्लास में हमने एड्स वायरस के बारे में बताया, उसकी स्ट्रक्चर बताई और ये किस तरीके से फैलता है, ये किस प्रकार का वायरस है, सिंगल स्ट्रेन और रेट्रो वायरस होता है जो कि HIV वायरस से फैलता है, एड्स वायरस, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो हम अगली क्लास में पढ़ाएंगे जो भी बाकी है। ओके, हैव अ गुड डे।